अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और सफाई शुरू करने लगी थी और आज मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। और आज आपको ना मैं अपने घर का ऐसा कोना दिखाऊंगी, मतलब अपने घर का वो हिस्सा दिखाऊंगी कि जो आपने पहले कभी नहीं देखा मेरी वीडियोज़ में। तो सेकंड फ्लोर पे आज जो है ना सारा दिन हमें रुकी हूँ, क्योंकि नीचे जो ना काम नहीं थे कर सकते, साफ़ सफाइयाँ नहीं थे कर सकते। तो मैंने कहा आज मेरे पास मौका है, आज सेकंड फ्लोर साफ़ कर देते हैं। काफ़ी अरसे से जो है ना, काफ़ी अरसे से क्या मतलब 2-3 दिनों से साफ़ नहीं किया इसको। तो आज जो है ना इसकी भी सफाई कर देते हैं। वैसे तो हेल्पर ही करती हैं ऊपर का काम, और उससे ऊपर का काम भी वो करते हैं, पर आज जो है ना मैंने कहा मैं खुद करती हूँ। और यकीन करें इतना डस्ट निकाला है, खुद बंदा जो काम करता है ना उसकी बात ही और होती है। तो फिर जो है ना रात को तो हम यहाँ सोते हैं। तो सुबह नाश्ता वगैरह किया, बच्चों को भी खिला पिला के ना मैं ऊपर आ गई थी। और अब उन्होंने नहाना था तो कपड़े निकाल के आ गई थी, अम्मी ने प्रेस करके उनको नहला दिया। तो ये बड़ी जो है ना टेंशन फ्री हो जाता है बंदा, जो मतलब कि बाकी के काम अगर हो रहे हों तो। और लेबर इतनी ज़्यादा लगी हुई है आज तो माशाल्लाह 10 से 11 बंदे हैं जो काम करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा मैं ऊपर ही आ जाती हूँ, मैं वैसे भी फ्री हूँ तो मैं जो है ना ये साफ़ कर देती हूँ। तो बस जो है ना सारी चीज़ें समेट समाट के जो है ना यहाँ से झाड़ू लगाया। पोछा जो है ना वो मैं बाद में लगाऊंगी, जब साढ़े 4 बजे जब लेबर छुट्टी कर जाएगी ना तो फिर जो है ना पोछा लगेगा। क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा हो रही है ना, ऊपर से सारी मिट्टी उड़ उड़ के जो है ना नीचे आ रही है। तो फिर जो है ना मतलब मुनासिब नहीं समझा ना कि अभी पोछा लगे। और सफाइयाँ मतलब झाड़ू का इतना ज़्यादा हो गया था ना लेंथी काम के पोछे तक तो मैं खुद ही थक गई थी, क्योंकि मैं साथ साथ डस्टिंग भी कर रही थी जो काफ़ी अरसे से नहीं हुई। तो वो भी मैं साथ साथ लगी हुई थी। तो रूम का सारा सेटअप करके मैं वॉशरूम में आ गई। तो यहाँ पे ना सेकंड फ्लोर पे भी 3 वॉशरूम है। एक वॉशरूम को 3 से 4 दिन पहले जो है ना मैंने साफ़ किया था, वो भी सही तरह से मतलब डीप क्लीन उसको किया था। अब ये वाला वॉशरूम है, इसको भी जो है ना अच्छे तरीके से मैंने साफ़ करना है। इसकी सारी दीवारें साफ़ करनी है जो काफ़ी अरसे से साफ़ नहीं हुई। वैसे तो ये साफ़ होता रहा है, पर इसकी जो दीवारें हैं और इसको जो डीप क्लीनिंग है ना वो वाली क्लीनिंग नहीं थी हुई। तो मैंने सोचा आज जो है ना मैं ये कर लेती हूँ। तो बस जो है ना हार्पिक ले लिया मैंने, उसको जो है ना हल्का हल्का सारी तरफ लगा के फिर मैंने स्कॉच ब्राइट की मदद से इसको अच्छी तरह से रब किया। अच्छा, कुछ स्टेन्स इसके ऊपर ऐसे पड़ गए ना जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। इनको जो है ना साथ साथ ही उतारना पड़ता है, पर खैर अब क्या हो सकता है। तो जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना उनको उतारने की कोशिश की। उसके बाद मैंने ना एक ले लिया मग ले लिया, उसके अंदर पानी डाल के थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाला है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया इसके अंदर। थोड़ा सा जो है ना फिर हैवी बन जाता है, हैवी भी कह लें और थोड़ा सा पावरफुल बन जाता है कोई भी डिटर्जेंट। तो उससे जो है ना अच्छी तरह से मैंने सारी जो है ना कमोड को साफ़ किया और काफ़ी बेहतर हो गया था आगे से, काफ़ी बेहतर जो है ना मतलब इसके ऊपर से कुछ स्टेन्स जो है ना वो अच्छी तरह से उतर गए थे। बस मेहनत चाहिए होती है, इन चीज़ों को हम छोड़ दें ना अगर तो बंदा फिर जो है ना बड़ा पीछे रह जाता है इनकी सफाइयों में। अगर इनको हम ढीला छोड़ दें तो फिर तो साफ़ करना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये दीवारें मुझे नज़र आई इन गंदी हुई हुई थी, तो मैंने कहा इनको भी साफ़ कर दूँ अच्छे तरीके से। तो इस तरह से जो है ना वॉशरूम अगर हमारा साफ़ सुथरा हो ना तो जर्म्स भी कम होते हैं, और एक एक कोना अगर हम साफ़ कर लेना तो सुकून होता है बंदा, मतलब बच्चे भी अगर आराम सुकून से जाएं तो जर्म्स वगैरह की टेंशन नहीं होती। तो उसके बाद जो है ना बांस का झाड़ू लेके मैंने फ़र्श के ऊपर भी ना मैंने हार्पिक फेंक दिया था। अब फ़र्श जो है ना यहाँ पे जो दरमियान में टाइल्स लगी हुई है ना, ये बहुत ही बुरी टाइल्स हैं। मतलब अगर प्रॉपर ये पिंक होती ना और सेम टाइल जो वॉल के ऊपर लगी है वही फ्लोर के ऊपर लगी होती ना तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं थी होनी। अब जो है ना दरमियान में और टाइल्स हैं और इधर उधर और हैं, तो ये जो दरमियान में टाइल है ना ये थोड़ी सी ख़राब है, रफ़ हो गई है। तो ये साफ़ नहीं हो सकती, इसको बेशक आप जो मर्ज़ी करें ना, एड़ियाँ रगड़े जो मर्ज़ी करें, ये साफ़ होने का नाम नहीं लेती। तो फिर भी मैंने ट्राई किया, इसके ऊपर हार्पिक डाल के डिटर्जेंट पाउडर और बेकिंग सोडा डाल के इसको मैंने अच्छे से रब कर लिया। और बस सारा कुछ हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था इसको मैंने हार्पिक लगाए हुए। तो मैंने कहा अब इसको साफ़ करते हैं। तो अच्छे तरीके से ना इसको मैंने फिर साफ़ कर लिया। मिरर को भी अच्छे से साफ़ किया, जिसको जो है ना बाजी लास्ट टाइम साफ़ करके गई थी। ये मेरी बाजी का पोर्शन है, मतलब कि उनका सारा सामान यहाँ पे है, मतलब हर चीज़ उनकी एडजस्ट हुई हुई है इधर ही। तो
अच्छा जी, उसके बाद ना मेरा नेक्स्ट काम शुरू हो गया था, वो था पोछा लगाना। और देखें कितना डस्ट निकला है, ये जो मैंने बेड के नीचे से निकाला है और साइड्स पे से। तो बस पोछा वगैरह लगा के फिर जो है ना मैं अम्मी के रूम की तरफ चली गई, जो बिल्कुल साफ़ था, क्योंकि अम्मी इतना जाती नहीं है, सारा दिन तो हमारे पास नीचे रहती हैं। और इस रूम की थोड़ी सी डस्टिंग कर ली थी, साथ साथ विंडोज़ भी साफ़ की थी। और इतना ज़्यादा डस्ट नहीं होता इस रूम में, क्योंकि एक तो मुर्गा जो है ना, ये हमें व्लॉग नहीं वॉइस ओवर करने देता। जहाँ जहाँ मुर्गे हैं ना, वहाँ वहाँ उन्होंने तंग किया हुआ है। अच्छा जी, अम्मी के रूम में आ गई थी। और कुछ कपड़े थे जो वॉश किए हुए थे, तो मैंने कहा आज संभाल दूँ उनको, और बेड पे ले आई थी इनको, साथ तय लगा लिया था। और आज ना मैं आपको अपनी अम्मी की कलेक्शन दिखाती हूँ। अम्मी इतने मज़े के कपड़े जो है ना सेलेक्ट करती हैं, इतनी बेस्ट उनकी कलेक्शन है। हमारे कपड़े जो है ना अक्सर अम्मी चूज़ करती हैं, और उनके कपड़े जो होते हैं ना इस तरह से वो पोंचे रखती हैं और हल्की हल्की सी लैस लगवाती हैं। और बहुत ही मज़े की कलेक्शन होती है अम्मी के कपड़ों की, जो मर्ज़ी आप देख लेना। जब वो पहनती हैं ना, फिर हमारा दिल करता है काश हम भी ऐसे ले लेते। अच्छा जी, अगर आपको मुर्गे की आवाज़ तंग कर रही है तो प्लीज़ मुझे माज़रत चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, अब वो नहीं चुप हो सकता। और मैंने जो है ना बच्चों को साइड पे बिठा के बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है वॉइस ओवर करने का। तो अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना एक गली है, और इसको आप जो मर्ज़ी नाम दे दें। तो इसमें से यहाँ पे हल्के थोड़े-थोड़े से बॉक्सेस लगे हुए हैं, और एक जो है ना अम्मी की पुरानी अलमारी है जो वो ऊपर ले आई थी। और वो कहती थी मैं इसमें अपने सारे शूज़ जो है ना वो इकट्ठे रखूँगी। अम्मी की शूज़ कलेक्शन भी इतनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगी। हमारी अम्मी जो है ना हमें भी पीछे छोड़ जाती हैं माशाल्लाह से। उसके बाद ये जो है ना सेकंड फ्लोर पे किचन है, जो बिल्कुल हम यूज़ नहीं करते। जब हम फर्स्ट टाइम इस घर में आए थे ना, तो हम इसी किचन में आए थे। पर उसके बाद जो है ना ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर हमने ना नीचे वाला किचन ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जब मैं बाजी हम इकट्ठे होते थे। अच्छा, आटा जो है ना हम यहाँ ऊपर ले आए थे, क्योंकि नीचे वाले किचन में जगह फिर कम हो जाती है ना। फिर ये फ्री जो था, तो हमने सोचा आटा यहाँ पे रख दें, ये किचन बड़ा है नीचे वाले किचन से। तो दो किस्म के आटे होते हैं ना, एक प्योर वाइट कलर का और एक जो है ना चक्की का, तो हम उसको जो है ना मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, फिर बाहर थोड़ा सा लिविंग रूम है, और उस पे जो है ना हमें चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं। वहाँ पे जो है ना मेरे जेठ के कपड़े थे पड़े हुए, तो मैंने कहा वो भी संभाल दूँ। ये मेरे भाई का रूम है, मेरे जेठ का रूम है। तो यहाँ पे जो है ना बेड पे उनकी जो टॉवल, जो सब जो है ना लड़कों के काम होते हैं, अपना टॉवल बेड पे फेंकना, मेरे हस्बैंड के भी यही काम है। तो ये जो है ना बड़ी बुरी आदतें होती हैं, पता नहीं क्यों होती हैं, पर बहुत ही बुरी आदत होती है। गीला टॉवल जो है ना बेड पे फेंक देते हैं, और फिर कमरे में ना इस मौसम में तो बहुत ही बुरी स्मेल आ जाती है, स्पेशली मानसून के मंथ में। अच्छा जी, फिर सारी चीज़ें जो है ना उठा के ना अच्छे तरीके से इसका रूम की मैंने डस्टिंग की, और बहुत सी चीज़ें जो है ना टेबल पे बिखरी हुई थी उनको भी साफ़ किया, फिर डस्टिंग की पूरे रूम की। तो यहाँ से ना ऊपर सीधा मेरा रूम है, और मेरा सॉरी इसी रूम के ऊपर मेरा किचन बन रहा है, और उसकी वजह से इतना डस्ट जो है ना नीचे आ रहा है, और इसलिए जो है ना मट्टी मट्टी हो रहा था पूरा रूम। खैर मैंने फ़ौरन से इसको साफ़ कर दिया। मेरे हाथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने बनाई इन्हीं कामों के लिए हैं, तो फ़ौरन से ही साफ़ कर दिया। और इतना खूबसूरत लग रहा था, स्पेशली ये वाली जगह तो मेरी फ़ेवरेट है। तो सारी तरफ से झाड़ू मैंने लगा लिया था। अब पोछा जो है ना वो शाम के टाइम लगाऊंगी, जिसको मैं शूट नहीं कर सकूंगी। बस मेरा ऊपर सारा फ्लोर जो है ना वो नीट क्लीन था। अब नीचे आ गई थी, और नीचे के आप हालात देख सकते हैं कि खाना खाया था, और साथ ही चाय भी मैंने बना ली थी, और फिर उनको दे दी थी। जितनी भी लेबर थी सारी लगी हुई, तो सबको जो है ना दे दिया। और फिर जो है ना सारा किचन मैंने साफ़ कर लिया। और इतने ज़्यादा बर्तन थे ना, सच्ची बताऊँ, ऊपर से सारा काम ख़त्म करके नीचे आई, तो मैं किचन की तरफ देख के एक दफ़ा तो चक्कर आई। फिर मैंने कहा चले उठ बांध कमर क्या डरती है। फिर नहीं, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, और फिर मैंने जो है ना सारे बर्तन 1 मिनट के अंदर वॉश करके रख दिए। और अल्लाह ताला ही हिम्मत देते हैं, हम इंसानों के बस में कहाँ इतने काम। मतलब बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और फिर बंदा सोचता रहता है ना कि इतने काम हमसे कहाँ होंगे। फिर जो है ना वो हिम्मत देने वाली ज़ात है जो हमें हिम्मत देती है, हम हाउस वाइफ को। जो फिर जो है ना हम अपने बच्चों को भी देखते हैं, अपने घर को भी देखते हैं, अपनी फैमिली को भी देखते हैं, और सब घर के कामों को भी देखते हैं। तो
डरने की बात नहीं है, बस हिम्मत चाहिए होती है और करते जाओ, करते जाओ। मैं रात का भी बता रही थी ना, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो था और जिसकी वजह से ना मैं प्रॉपर्ली काम नहीं थी कर सकती। बस थोड़ा-सा काम किया, थक गया, थोड़ा-सा काम किया, थक गया। तो फिर रात को जो है ना ड्रिप लगी हुई थी मुझे, तकरीबन 9 बजे ड्रिप लगी है मुझे और रात के 11 बजे ख़त्म हुई है। फिर तो मैं सो गई ना, अम्मी ने ही रोटी वग़ैरह बनाई, हमें देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और फिर जो है ना सुबह उठते साथ ही मेरे में इतनी एनर्जी, इतनी पावर थी अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर डॉक्टर ने कुछ मल्टीविटामिन्स भी दिए हुए मुझे, वो पी खाए। और देखें, हम भी तो इंसान हैं ना, हमें भी अपनी केयर करनी चाहिए। हम बिल्कुल कामों में अपने आप को भूल जाते हैं। हम ये समझते नहीं है ना कि अपने आप को हम इंसान समझना छोड़ देते हैं। मेरा यही हिसाब होता है ना कि कामों का इतना मेरे ऊपर भूत सवार होता है ना कि बस काम करना है, मैंने किसी तरीके से साफ़ करना है, सफाई करनी है। बच्चे भी छोटे हो ना तो फिर मुश्किल हो जाता है सारे कामों को मैनेज करना। फिर भी जो है ना खुद को इंसान समझा करें, मेरी तरह जो है ना पागल ही ना हो जाया करें कामों के पीछे। और ऊपर से यूट्यूब का चैनल भी है तो फिर वीडियो शूट करना, इनको एडिट करना, फिर वॉइस ओवर करना, फिर इनको अपलोड करना, टैग्स लगाना, ये जो है ना एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होता है। बस अल्लाह ताला सब का मतलब मेहनत करने वालों को कामयाब करें, अल्लाह ताला कामयाबी दे दें। बस देर होती है पर अंधेर नहीं होता, देर होती है अंधेर नहीं होता। तो जो भी कर लें, बस मेरी जो बातें हैं ना, बस क्या करूँ मैं, बस फ़ोन पकड़ती हूँ और फिर जो है ना जो मेरे मुंह में आता जाता है मैं बोलती जाती हूँ। मैं कोई प्लानिंग करके नहीं आती और कुछ ऐसा सीन भी नहीं होता कि कुछ बंदा हो ना कि एक प्लानिंग से बैठा होता है और सोच रहा होता है कि ये बोलना है। बस मैं फ़ोन पकड़ती हूँ और आप लोग के साथ जो दिल में आता है वो शेयर करती हूँ। और ज़्यादा आइडियाज़ जो है ना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये मैं बाकी व्लॉगर्स को भी देख के जो है ना मैं भी कहती हूँ कि अच्छा मैं भी इस तरह से जो है ना बात बताऊँगी अपनी यूट्यूब फैमिली को जिस तरह से बाकी सब बता रहे हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ होते हैं सबको देख के सब। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी ना, मैंने डॉक्टर से जो है ना मल्टीविटामिन्स लिए हैं जिसकी वजह से जो है ना अकेले में इतना काम मैनेज कर लेती हूँ। हेल्पर हैं पर फिर भी बहुत मुश्किल हो जाती है, मैं क्या बताऊँ आपको। कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, ऊपर से एक ड्रिप लगवा ली थी मैंने विटामिन्स के लिए। ऊपर से एक कैल्सी मैंने ले ली थी, डॉक्टर को मैंने खुद बोला कि मुझे प्लीज़ कि कैल्सी लिख दें ताकि मैं जो है ना उसको मॉर्निंग टाइम ले लिया करूं। और अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला कि वो पी लूँ मैं। फिर मैं कहती कि बस ये काम ख़त्म हो तो फिर करती हूँ, ये काम ख़त्म हो फिर करती हूँ। अच्छा, ये वाले काम जो है ना खुद ही करने पड़ते हैं, डीप क्लीनिंग और सारा कुछ। इस चूल्हे को थोड़ा सा मैं इग्नोर कर रही थी क्योंकि भाई ने ना सऊदीया से इतना ज़बरदस्त चूल्हा भेजा है माशाल्लाह से, वो यहाँ पे फिट होगा। शीशे का नहीं था वो, जो है ना वो इसी तरह स्टील का था क्योंकि शीशे के अक्सर केसेस देखे हैं ना कि वो फट जाते हैं, तो इसलिए जो है ना स्टील का जो मंगवाया था तो भाई ने वही भेजा है माशाल्लाह से। और अब इसको जो है ना यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फिट करेंगे। और देखिए, मेरा किचन तो नीट एंड क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारी वजह से घर चलता है और हमसे ही घर की रौनक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।